आज जो हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो जैसा कि हम ये प्रिज्म जो होता है ये पूरा जो है ठोस होता है, ठीक। तो हम इससे रिलेटेड जो है कुछ चीज़ों को जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हैं कि जब प्रकाश जो है इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर प्रकाश जो है ऐसी क्या घटना घटित हो जाती है कि प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक। इसी क्वेश्चन को आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक को जान लेते हैं। पहला टॉपिक है इन वैक्यूम। इन वैक्यूम में क्या होता है कि जो 7 कलर होते हैं हमारे, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, ठीक। और लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता है, ठीक। दूसरा कंडीशन आता है, सिचुएशन आता है इन एयर। तो एयर में नियर अबाउट सेम होती है वेलोसिटी 7 कलर्स की, ठीक। क्योंकि जो है लगभग जो है एयर में भी जो है प्रकाश की वेलोसिटी लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक। अब हम देख लेते हैं तीसरी कंडीशन जो है, इसी का यूज पढ़ने वाला है इन मीडियम। जब मीडियम में जब प्रकाश जो है प्रवेश करती है तो जो 7 कलर की जो वेलोसिटी होती है, 7 कलर की जो वेलोसिटी होती है वो जो है डिफरेंट होती है। डिफरेंट का मतलब सपोज करते हैं ये 7 रंग हों, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो सपोज करते हैं कि ये रेड कलर है, ठीक, ये वायलेट कलर है, और बीच में और सभी की वेलोसिटी अलग होगी। इसका वेलोसिटी कुछ और होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, इसकी वेलोसिटी सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक, इन मीडियम में, ठीक। और जिसमें से इसकी जो वेलोसिटी जो होगी रेड की हाईएस्ट वेलोसिटी होगी। वायलेट रंग की जो वेलोसिटी होती है वो लोएस्ट होती है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है, बाकी सभी के बीच में होती है। मतलब बीच का मतलब क्या है, जैसे रेड रंग इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी है, तो जो इस कलर की जो वेलोसिटी होगी इससे कम होगी, और इस कलर की जो वेलोसिटी होगी इससे कम होगी, इस कलर की जो वेलोसिटी होगी इससे कम होगी, ठीक। ऐसे करते करते मतलब कि वायलेट रंग तक आता है, ठीक। हम लोग इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक। अब एक चीज़ और आता है रूल कि जब प्रकाश जब रेयर मीडियम माने विरल माध्यम और डेंसर मीडियम में सघन माध्यम, जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। प्रकाश को वैसे तो निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन ये झुक जाती है, ठीक। ये चीज़ देख ली हमने। दूसरी चीज़ ये हम लोग देख लेते हैं, इसकी अपोजिट जो है, जब ये जो है डेंसर मीडियम हुआ, ये रियर मीडियम हुआ, ठीक। तो ये जो है अविलंब से दूर भागती है, ठीक। ये भी हम लोग जानते ही हैं, ठीक। तो अब हम लोग जो है प्रिज्म को ड्रा कर लेते हैं। बड़ा प्रिज्म बनाते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से भी एक जो है नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जब प्रकाश जो है इस पर इंसिडेंट किया जाता है तो प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन प्रकाश जो है बेंड कर जाती है थोड़ा सा, ठीक, और यहाँ जाती है, ठीक। ये तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, ठीक, क्योंकि ये माध्यम क्या है, ग्लास है जी, कांच माध्यम है, मीडियम जो है ग्लास है, सघन माध्यम है, ठीक। तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम तो अविलंब की ओर झुक गई, मतलब अविलंब क्या है, ये नॉर्मल है, ये इसकी ओर जाना चाहिए था, लेकिन झुक गई था, ठीक। और जो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर भागेगी, मतलब ये अविलंब है, इससे दूर भागेगी, ठीक। इसी तरीके से जो है जैसे अब क्या है कि प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये रेड रंग है, ठीक, तो ये इसका झुकाव कम होगा, अविलंब की ओर जो है, ध्यान से सुनिए,
अविलंब की ओर रेड रंग का झुकाव कम होगा। और ऐसे ही जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ऐसे ही जो है जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी झुकाव बढ़ता चला जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जब ये इंसिडेंट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अविलंब की ओर झुका। अब जो है अब यहाँ पर जो है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वेलोसिटी जो है ज़्यादा रहेगी वो यहाँ पर कम झुका होगा अविलंब की ओर। अविलंब से जो है इसका जो कम झुकाव होगा, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका झुकाव और ज़्यादा, जैसे 1 है, ये 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये रेड रंग है, ये वायलेट रंग है। मतलब ये है कि जो वेलोसिटी में, जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर इन मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है। जो रेड रंग की वेलोसिटी हाईएस्ट है, तो यहाँ पर हम देख लें इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा इससे जो कम झुकाव है, ठीक। अब बाकी का झुकाव जो है जैसे से बढ़ता चला गया है, ठीक। तो यही यहाँ पर मतलब कि इसी की वजह से जो है कि मेन रीज़न यही है कि इन मीडियम में जो है कि 7 कलर की वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से ही हमें जो है स्पेक्ट्रम मिल पा रहा है, ठीक। हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से ही जो है हमें जो है स्पेक्ट्रम जो है मिल पा रहा है। वेलोसिटी जो है अलग अलग होने की वजह से ही हमें जो है स्पेक्ट्रम मिल पा रहा है, ठीक। तो मतलब यही जो है इसका मतलब कि यही मेन मतलब कि होता है कि वेलोसिटी जो है इन मीडियम में जो है अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने की वजह से इसका झुकाव जो है बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से जो है हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है। मतलब यही इसका जवाब हो गया। मतलब कि हम कहें कि कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये है कि जो 7 कलर की वेलोसिटी है इन मीडियम में डिफरेंट है, इसी वजह से जो है हमें स्पेक्ट्रम मिल पाता है। यही इसका आंसर होता है, ठीक। दूसरी, यदि हम सपोज कर लें मतलब कि यदि हम फ्यू टाइम के लिए सपोज कर लें कि 7 कलर की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी इन मीडियम में, ठीक। तो क्या होगा, तो होगा क्या कि जैसे रेड कलर यहाँ आया, ठीक, और सभी कलर जो है इसके ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक। यहाँ से भी जब रेड कलर जाएगा तो वेलोसिटी अगर सभी की सेम होगी, मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं होगा मीडियम के चेंज होने की वजह से, तो क्या होगा, एक ये झुकाव क्यों होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के कम होने की वजह से झुका हुआ है। नहीं वेलोसिटी कम होगी, सेम होगी तो एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगे और हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो मतलब हमें इस कंडीशन में नो स्पेक्ट्रम मिलेगा। यदि हम सपोज करते हैं तो इस कंडीशन में हमें नो स्पेक्ट्रम मिलेगा, कोई स्पेक्ट्रम ही नहीं मिलेगा। तो हमें इससे प्रूफ होता है कि कारण यही है कि मतलब कि हर एक जो रंग की वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होने की वजह से ही जो है हमें स्पेक्ट्रम मिल पाता है, कि वेलोसिटी जो है हर एक कलर की अलग अलग होती है इन मीडियम में।